हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने 5 तारीख से जो दिल्ली में 9th और 11th क्लास के स्कूल हैं उनको रीओपन करने का फैसला किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो डिग्री प्रोवाइडिंग या डिप्लोमा प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस हैं उसको भी ओपन करने का डिसीजन लिया है। तो उस डिसीजन के बाद से ही काफ़ी पैनिक बच्चों के मन में क्रिएट हुआ। क्या हमारे कॉलेज खुल रहे हैं? ठीक है, सिंपल सा उनका सवाल है कि क्या हमारे कॉलेज खुल रहे हैं, और दूसरा क्या भाई अब एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होंगे अगर कॉलेज खुल रहे हैं तो देखो यार, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि अगर कोई सरकार ये नोटिस देती है कि हाँ जी आप 5 तारीख से अपना जो है कॉलेज खोल सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज खोलने के लिए तैयारी ज़रूर यूनिवर्सिटी कर सकती है, लेकिन उसमें टाइम ज़रूर लगता है। देखो, अभी अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1 फरवरी से यानी कि 1 फरवरी से ऑलरेडी जो आपके फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल होने हैं, ठीक है, फाइनल ईयर में भी वो बच्चे, उस कोर्स के बच्चे जिनके प्रैक्टिकल होना मैंडेटरी है, उन बच्चों के लिए कॉलेज वैसे ही ओपन हो रहे हैं। और ये डिसीजन जनवरी के 2nd वीक में ही यूनिवर्सिटी ने ले लिया था। तो 1 फरवरी से फाइनल ईयर वाले बच्चों की जो रेगुलर में हैं जिनके प्रैक्टिकल होने हैं वो तो ऑलरेडी ओपन हो रहे हैं, और उसमें भी बच्चों के लिए वॉलंटरी है जाना, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वॉलंटरी है जाना कि आप चाहो तो जा सकते हो, वरना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, वरना कोई इशू नहीं होगा आपके साथ। इसी तरीके से क्या सेकेंड और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रही है ओपन करना? देखो यार, मेरा जहाँ तक मानना है कि यूनिवर्सिटी ज़रूर इस चीज़ को लेकर ज़रूर सोच में होंगे, जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल हैं वो ज़रूर इसमें सोच में होंगे कि हाँ जी, अब दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है कि दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट हैं वो खुल सकते हैं, तो ज़रूर दिल्ली विश्वविद्यालय इसके ऊपर वर्क कर रहा होगा। लेकिन स्टिल अभी कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं करा है जिससे लगे कि हाँ, वो लोग काम ज़रूर कर रहे हैं बच्चों के लिए जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट ईयर के, उनके लिए कॉलेज ओपन करें, इस तरीके का काम कोई कर रहा है। एक नोटिस दिल्ली विश्वविद्यालय ने ज़रूर निकाला जो कि स्टाफ के लिए था, जो 100% स्टाफ के लिए था कि भाई अब कॉलेज अपने 100% स्टाफ के साथ काम कर सकता है। वो नोटिस स्टाफ के लिए था, बट क्या स्टूडेंट को कॉलेज में बुलाने का डिसीजन वो अभी इतनी जल्दी लेगा या नहीं? क्योंकि दोस्तों, सरकार ने तो ये कह दिया कि हाँ जी आप बुला सकते हो, बट कॉलेज वालों को भी काफ़ी अरेंजमेंट करने होते हैं। ठीक है, अब हो सकता है अगर बुलाएंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि 100% कैपेसिटी के साथ तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी वो लोग बुला सकते हैं। तो अगर 50% कैपेसिटी के साथ भी बुलाएंगे तो उसके लिए भी कॉलेज वालों को अरेंजमेंट करना होगा, बिकॉज फाइनल ईयर वालों के लिए वो लोग ऑलरेडी ओपन कर रहे हैं। तो क्या उसके साथ साथ सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर वालों को भी वो लोग कॉलेज में बुलाएंगे या नहीं? ठीक है, तो चांसेस थोड़े इसके बढ़ गए हैं कि हाँ जी कॉलेज खुल सकते हैं रेगुलर वालों के लिए, लेकिन स्टिल आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके कॉलेज की तरफ से ही आएगा, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आएगा। तो उस चीज़ का आप ज़रूर से वेट करिए। बात रही एसओएल के स्टूडेंट की, क्या भाई एसओएल के कॉलेज भी खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? तो देखो यार, यहाँ पर आपका सिंपल सी फंडा है कि जो ऑनलाइन क्लासेज अभी चल रही हैं वो अभी 3rd ईयर की चल रही हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की चल रही हैं, और इनका जो शेड्यूल है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है आपका मार्च फर्स्ट वीक तक का, और जो 3rd ईयर की ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका शेड्यूल भी मई के फर्स्ट वीक तक का अराउंड रिलीज़ हो चुका है। और रेगुलर को अगर हम एसओएल से कंपेयर करें तो एसओएल में बहुत सारे बच्चे हैं। अगर हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd ईयर के बच्चों को ही काउंट करें तो अराउंड 2 लाख के आसपास बच्चे बैठ जाएंगे, और उसमें अगर हम 3rd सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर वालों को भी ऐड कर दें तो अराउंड 3.5-4 लाख के आसपास बच्चे बैठ जाएंगे एसओएल में। तो आपको लगता है कि अगर 4 लाख बच्चे हैं, अगर एसओएल अपने कैंपस ओपन कर देता है क्लासेस के लिए जो कि संडे टू संडेज लगती हैं, और उन 4 लाख के अगर 20% बच्चे भी क्लासेस में जाएं तो 4 लाख का 20% तो वैसे ही 80,000 हो गया, है ना? तो क्या 80,000 बच्चों के लिए संडे को दिल्ली विश्वविद्यालय ओपन होगा? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता होगा। ठीक है, तो एसओएल के बच्चों, आपकी क्लासेस फिलहाल ऑनलाइन जैसी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। 3rd सेमेस्टर का अभी कुछ नहीं हो रहा, क्लासेस ऑलरेडी नवंबर में हुई थी, उसके बाद कुछ आता पता नहीं है कि भाई क्या होगा। 2 महीने देखिए वेस्ट होगा आराम से। मुझे पता था कि भाई 3rd सेमेस्टर पोस्टपोन होने के बाद ये लोग अगेन उसको ढील छोड़ देंगे, और वही चीज़ हो रही है आपके साथ। बट हम कुछ नहीं कर सकते सिस्टम के आगे, हम तो खाली बैठ कर तमाशा ही देख सकते हैं। तो यही दोस्तों मैं बताने आया था। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। देखो, मैं आपसे पिछले 2-3 वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ ये टॉपिक कि भाई मोड ऑफ एग्जामिनेशन
मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, आप लोग मुझसे अगर ये सवाल पूछते हो कि सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, तो इस वक्त मेरा जवाब यही रहेगा कि ऑनलाइन ही होगा। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं, तो मैं तो अपनी राय के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर दूंगा, जो मेरी ओपिनियन है। तो मेरी ओपिनियन अभी भी यही बनी हुई है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, 4 लाख बच्चों का क्या आपको लगता है कि 4 लाख में से, चलिए मई में थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे तो 1 लाख बच्चे उनके हटा देते हैं, तो आपको लगता है कि 2.5 लाख या 3 लाख बच्चे मार्च के मंथ में थर्ड सेमेस्टर या और फर्स्ट सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्जाम इजीली एज वेल कंडक्ट करवा सकता है, सेंटर बुक कर सकता है? थोड़ा बहुत ही मुश्किल है ये कहना कि कर सकता है। ठीक है, तो अभी भी चांसेस ऑनलाइन मोड के ही ज़्यादा हैं। तो आप प्लीज़, अगेन मैं रिपीट करूँगा कि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ज़रूर वेट कर लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। जो भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी तो वो तो मैं ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्म करूँगा ही। और यार जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आती हैं उसको, ठीक है, काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर की चीज़ें ठीक ही होती हैं, लेकिन कुछ हद तक गलत भी होती हैं। तो एकदम से अगर आप न्यूज़पेपर की कोई कटिंग पढ़ते हो, उस पर विश्वास कर लेते हो, तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, क्या है, वो सब चीज़ें ज़रूर से चेक करो। लास्ट ईयर भी एक इंसिडेंस हुआ था, एक न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छपी थी, फिर उस न्यूज़ को लेकर क्या हुआ था कि डीयू ने खुद से उसका खंडन कर दिया था उस न्यूज़ का। हालांकि सेम न्यूज़ सच साबित हुई थी जब डीयू ने खुद से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि हाँ जी, हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। जो लोग मुझसे 1 साल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा मैं किस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी प्रिपरेशन आपसे हो पा रही है उतनी करते रहिए। बस यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी, और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।